हर हर महादेव प्रिय भक्तों, अगर आप अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान हैं तो काली मिर्च के बहुत ही छोटे से उपाय आपको करने हैं। क्योंकि काली मिर्च जो है यह धन खींचने का काम करती है। काली मिर्च जो है इसके इतने ज्यादा प्रभावशाली टोटके और उपाय होते हैं। जो व्यक्ति काली मिर्च से किए गए उपाय कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन में फिर धन धान्य की कमी नहीं रहती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन प्राप्त करता है और धन को लेकर उसका पूरा परिवार कभी भी परेशान नहीं होता है। तो आपको बता दें कि काली मिर्ची के जो टोटके होते हैं यह आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में आपको इतनी सुख समृद्धि देते हैं अगर आप इन उपायों को सही तरीके से कर लेते हैं कि फिर आपके जीवन में आपके घर में कभी भी गरीबी का वास नहीं होता है, न दरिद्रता का वास होता है। साथ ही साथ आपके घर में हमेशा जो लोग हैं, जो आपके घर एक के सदस्य हैं, वह प्रसन्न रहते हैं और आपके घर में जो पैसा है वह बढ़ता चला जाता है। धन की आवक बढ़ जाती है। धन आने के स्रोत आपके जीवन में आते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोई भी आप काम करते हैं आपका वह काम 100% बनता चला जाता है। जब आप काली मिर्च से छोटे छोटे से उपायों को कर लेते हैं तो आप सभी जानते हैं कि काली मिर्च लगभग सभी लोगों की रसोई में पाई जाती है। काली मिर्च जिस तरह से आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है, जिस तरह से काली मिर्च जो है यह आपकी सेहत को अच्छा कर देती है, आपकी सेहत को बढ़िया कर देती है, उसी तरह से यह आपके जीवन के दुखों को दूर करके आपके जीवन को बहुत ही बढ़िया बना देती है। जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं तो काली मिर्च के जो टोटके होते हैं इनका बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे काली मिर्च के ऐसे उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो पूरा कर ही लेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में आपके जीवन में कोई नजर दोष होगी वह भी दूर हो जाएगी और आपको फिर अपने जीवन में कभी भी धन को लेकर परेशान होना नहीं पड़ेगा और आपके घर के जितने सदस्य हैं वह हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं पहले उपाय की कौन सा है। वह पहला उपाय जो आपको काली मिर्च से करना है। देखिए, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। मतलब आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन रुकना शुरू हो जाएगा और धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन कभी कभी क्या होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन धन बढ़ता नहीं है, धन में वृद्धि होती नहीं है। व्यापार चलता है लेकिन उतना नहीं चलता जितना हम चाहते हैं, उतनी हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता है जितना हम चाहते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल उतना मिलता ही नहीं है जितना आप चाहते हैं, धन आपका बढ़ता ही नहीं है, बहुत पूजा पाठ करके आपने देख ली, उपाय करके देख लिए, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको काली मिर्च का यह छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में आपके ऊपर कोई भी नजर दोष है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को नजर दोष लग जाती है और जब तक आपके ऊपर नजर दोष रहेगी, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी रहेगी, कभी भी आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे, धन हानि आपको हमेशा होती रहेगी। तो सबसे पहले आपको नजर दोष को दूर करना है, क्योंकि जैसे ही नजर दोष दूर होगी आप देखेंगे कि धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा और आर्थिक पक्ष जो आपका है ना वह बहुत मजबूत हो जाता है। क्योंकि नजर दोष जो है यह व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है, सफलता उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होती नहीं है। तो आपको उपाय को करने के लिए क्या करना है, देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कितने काली मिर्च के दाने लेने हैं, 5 दाने लेने हैं काली मिर्च के, ठीक है ना। तो यह काली मिर्च के दाने जो हैं धन को खींच करके आपके जीवन में लाएंगे। अब कैसे, आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और इसको आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार? 7 बार घुमाना है। 5 काली मिर्च के दानों को और ले जाना कहां है, किसी भी चौराहे पर, आपके घर के आसपास चौराहा उसे बोलते हैं जिसमें 4 रास्ते होते हैं। आप सभी ये बात जानते होंगे। तो चौराहे पर आपको जाना है। अब आप क्या करेंगे, चारों दिशाओं में आपको एक एक काली मिर्च का दाना फेंकना है, चारों दिशाओं में, ठीक है ना। अब 4-5 दाने लिए थे आपने, एक दाना फिर भी आपके पास बचा, उसे आप क्या करेंगे, ऊपर हवा में
आपको उछालकर आसमान की तरफ फेंक देना है, ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे? जब इतना उपाय कर लेंगे, आपको सीधे अपने घर पर आ जाना है। ना इधर ना उधर, ना दाएं ना बाएं, कहीं पर भी आपको मुड़कर नहीं देखना है। सीधे आपको अपने घर पर आकर के रुकना है, ठीक है ना? तो यह उपाय आप जब किसी भी दिन कर सकते हैं। रविवार को कर लें, शनिवार को कर लें, सोमवार को कर लें, किसी भी दिन कर सकते हैं यह वाला उपाय। तो जब यह उपाय आप करते हैं, सारा नजर दोष आपके जीवन से दूर हो जाता है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं रहती है, और इसके बाद आपका आर्थिक पक्ष जो है वह बहुत मजबूत हो चला जाता है। धन आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है। नौकरी अगर तलाश कर रहे हैं, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। कुल मिलाकर आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। जब यह वाला उपाय आप 4 से 5 बार कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने रविवार के दिन करा तो 5 रविवार कर लें। अब मान लीजिए आपने यह शनिवार के दिन करा तो 5 शनिवार कर लीजिए। 5 शनिवार करके देखिएगा, उससे पहले पहले आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, कोई भी उपाय जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सही तरीके से करते हैं ना, तो उपाय वह आपका जरूर सफल होता है, ठीक है ना? तो यह उपाय आप जरूर करें। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, मतलब इसका लाभ क्या मिलेगा आपको, जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से कोई भी शनि की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। चाहे वह शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैयां हो, या फिर शनि का कोई भी दोष जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना? वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि शनि दोष जब जीवन में आ जाता है किसी भी व्यक्ति के, उसका पूरा जीवन ही उथल पथल हो जाता है। क्योंकि शनिदेव जो है ना, वह न्याय प्रिय देवता है। न्याय का काम जो है वह शनिदेव का है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी शनिदेव का ही है। और शनिदेव की कृपा ऐसी है कि अगर वह किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी सुख की कमी नहीं रहती है। और अगर शनिदेव किसी से रुष्ट हो जाते हैं, फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में न हर दिशा से, हर तरफ से परेशान हो जाता है। तो ऐसा है न्यायाधीश शनिदेव का न्याय करने का तरीका। तो आपको करना क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि शनिदेव आपसे नाराज हो गए तो वह नाराज ही रहेंगे, ठीक है ना? उपाय ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में, ठीक है ना, बताए गए हैं। आपको वह उपाय करने हैं। उन उपायों को करने से शनिदोष भी आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको यहां पर सबसे पहले तो काले रंग का बहुत ही छोटा सा एक कपड़ा लेना, और साथ ही साथ आपको काली मिर्च के 7 या फिर 5 दाने लेने हैं। 7 ले लें या 5 ले लें, काले रंग का एक कपड़ा ले लें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 1 रुपया रखना है, ठीक है ना? जो काला कपड़ा लिया है उसके अंदर मिर्च रखेंगे काली, और क्या करेंगे, उसी के अंदर आपको 11 रुपये रखने हैं और पोटली बना लेनी है। बना ली। अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, ठीक है ना? यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। इससे पहले वाला आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएंगे, ठीक है ना? या किसी भी मंदिर जरूरी नहीं, शनिदेव के मंदिर किसी भी मंदिर जाएंगे। मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं, जो गरीब लोग, जरूरतमंद जिसे जरूरत होती है, ठीक है ना, बहुत परेशान जो लोग होते हैं, वहां पर जाकर किसी भी एक व्यक्ति को यह पोटली आपको चुपचाप दे देनी है और अपने घर पर आ जाना है, ठीक है ना? इसके बाद क्या करेंगे, एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिर्फ आपको इतना उपाय करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आप थोड़ा सा तिल डाल दें, क्योंकि माघ का यानी माह का महीना चल रहा है, ठीक है ना? चुटकी भर तिल डाल दें, और जो दीपक आप अपने घर पर प्रज्वलित करेंगे, चाहे तो तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं, और आप चाहे तो वह दीपक आप शुद्ध देसी घी डाल के उसमें तेल डाल दें। इतना उपाय जब आप करते हैं शनिवार के दिन, विश्वास मानिए, शनि की साढ़े साती, शनि ढैया से तो आपको मुक्ति मिलती ही है। शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिल जाती है जिसके बाद आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। हर तरह की कैसी भी आपकी मनोकामना हो,
आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है शनिदेव के आशीर्वाद से। तो यह वाला उपाय आपको कितने दिन करना है? कम से कम 5 शनिवार यह वाला उपाय भी आपको करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, सफलता आपको मिलती नहीं। काम ऐसा लगता है कि बस होने ही वाला है, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बन नहीं पाता है। काम बार बार बिगड़ रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ क्यों आपका काम नहीं बन पा रहा है? आखिर बात क्या है? रीजन क्या है? कौन सी बाधा आ रही है? तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब किसी की नजर लग जाती है ना, तो काम नहीं बनता है। क्योंकि नजर दोष एक ऐसी चीज होती है कि आप कुछ भी कर लेंगे, ना कोई भी कितना भी बड़ा उपाय कर लेंगे, आपका वह उपाय सफल नहीं हो पाएगा। जब तक नजर दोष दूर नहीं होगी, तो जब भी आप यह किसी भी काम से बाहर जाते हैं, लेकिन आपका वह काम बनता ही नहीं है, आप फिर आते हैं और सोचते हैं फिर इस काम को करेंगे, शायद नेक्स्ट टाइम अगली बार यह हमारा काम बन जाएगा, लेकिन फिर से काम नहीं बनता है। तो आपको करना क्या है? जब भी आप जरूरी काम से बाहर निकलेंगे, ना मान लीजिए किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, आपको क्या करना है? घर के मुख्य दरवाजे पर काली मिर्च रखना है। काली मिर्च, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, काली मिर्च रखना है। कितनी रखनी है? 5 काली मिर्च रखेंगे, 2 भी रख सकते हैं। काली मिर्च रखकर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको अपने घर से बाहर निकलना है। जिस जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं, इतना करके देख लीजिएगा। इतना ज्यादा चमत्कारी यह टोटका है कि इसको करने से आप देखेंगे कोई भी बाधा आपके काम में नहीं आएगी। काम 101% आपका बनता चला जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की, कि आपको 8 काली मिर्च के दाने अपने घर में किस जगह पर रखकर कौन सा उपाय करना है, जिसके बाद धन जो है वह आपके घर में खींच कर आएगा और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि काली मिर्च के जो टोटके हैं, यह बहुत ही चमत्कारी होते हैं और यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते हैं, क्योंकि काली मिर्च का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ज्योतिष शास्त्र में अब आपको करना क्या है? अगर आप चाहते हैं ना कि धन आपके घर में आए, धन आपके घर में रुके और धन आपका बहुत ज्यादा बढ़े, मतलब कभी भी आपको अपने जीवन में ना धन को लेकर परेशान होना पड़े और ना ही धन की कमी हो, कोई कर्जा सर पर ना हो, और अगर कर्जा हो तो कर्जा आपका जल्दी से जल्दी उतर जाए, तो आपको 8 काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने? 8 काली मिर्च के दाने लेने हैं और छोटा सा एक दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आप चाहे तो कोई पात्र भी ले सकते हैं, कोई कटोरी वगैरह। अब आपको क्या करना है? 8 काली मिर्च के दाने उसके अंदर रखने हैं, उस दीपक के अंदर, और इनको अपने घर में जला देना है। ठीक ठीक है ना? इसको अपने घर में जला देंगे और जलाने के बाद इसका धुआं आपको पूरे घर में करना है। देखिए, काली मिर्च के यह जो दाने हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, तो यह आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर कर देता है और आपके घर में होता है सकारात्मक ऊर्जा का वास। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, करके देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि आपके घर में धन बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक पक्ष जो आपका है ना, वह इतना मजबूत हो जाएगा कि जो काम आप करेंगे, काम आपका बहुत बहुत तेजी के साथ चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा और व्यापार में आपको लाभ होता चला जाएगा। नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी, प्रमोशन आपका हो जाएगा और हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाती है। जो व्यक्ति काली मिर्च का यह एक छोटा सा उपाय किसी भी दिन कर लेता है, तो शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन ऐसा कर सकते हैं, किसी भी दिन करें। 8 काली मिर्च के दाने आप अपने घर में जरूर जलाएं। हफ्ते का एक दिन चुन लें। इतना उपाय करके तो देखिएगा, आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। धन को लेकर आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। शनिवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देना और बड़े से बड़ा दुश्मन से छुटकारा पा लेना। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं
कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी, और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग हैं, न तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषक यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं?
आपको क्लॉक वाइज नहीं उतारना है। जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए। जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं। चौराहे पर, कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना यार? उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी शनिवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूलचक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 रहती है। शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, 1-1 रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और रुपए ही इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरत मन व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शनिवार के दिन 5 शनिवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना, और देखिए, इस साल में जिसने भगवान शनिदेव जी को प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य चमकेगा और आने वाली पीढ़ियां भी सुखों का आनंद लेंगी। सिर्फ शनिवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख देना, क्योंकि महादेव का नाम लेते ही शनिदेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो शनिदेव की। दोस्तों, पहले पहले आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, कोई भी उपाय जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सही तरीके से करते हैं ना, तो उपाय वह आपका जरूर सफल होता है, ठीक है ना। तो यह उपाय आप जरूर करें।
अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, मतलब इसका लाभ क्या मिलेगा आपको, जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से कोई भी शनि की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। चाहे वह शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, या फिर शनि का कोई भी दोष जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि शनि दोष जब जीवन में आ जाता है किसी भी व्यक्ति के, उसका पूरा जीवन ही उथल पथल हो जाता है, क्योंकि शनिदेव जो है ना, वह न्याय प्रिय देवता है। न्याय का काम जो है वह शनिदेव का है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी शनिदेव का ही है। और शनिदेव की कृपा ऐसी है कि अगर वह किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी सुख की कमी नहीं रहती है। और अगर शनिदेव किसी से रुष्ट हो जाते हैं, फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में न हर दिशा से, हर तरफ से परेशान हो जाता है। तो ऐसा है न्यायाधीश शनिदेव का न्याय करने का तरीका। तो आपको करना क्या है, देखिए, ऐसा नहीं है कि शनिदेव आपसे नाराज हो गए तो वह नाराज ही रहेंगे, ठीक है ना। उपाय ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में, ठीक है ना, बताए गए हैं आपको, वह उपाय करने हैं। उन उपायों को करने से शनिदोष भी आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, आपको यहां पर सबसे पहले तो काले रंग का बहुत ही छोटा सा एक कपड़ा लेना, और साथ ही साथ आपको काली मिर्च के 7 या फिर 5 दाने लेने हैं। 7 ले लें या 5 ले लें, काले रंग का एक कपड़ा ले लें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको 1 रुपया रखना है, ठीक है ना। जो काला कपड़ा लिया है उसके अंदर मिर्च रखेंगे काली, और क्या करेंगे, उसी के अंदर आपको 11 रुपये रखने हैं और पोटली बना लेनी है। बना ली। अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, ठीक है ना, यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। इससे पहले वाला आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएंगे, ठीक है ना, या किसी भी मंदिर जरूरी नहीं, शनिदेव के मंदिर किसी भी मंदिर जाएंगे। मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं, जो गरीब लोग, जरूरतमंद जिसे जरूरत होती है, ठीक है ना, बहुत परेशान जो लोग होते हैं, वहां पर जाकर किसी भी एक व्यक्ति को यह पोटली आपको चुपचाप दे देनी है और अपने घर पर आ जाना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिर्फ आपको इतना उपाय करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आप थोड़ा सा तिल डाल दें, क्योंकि माघ का यानी माह का महीना चल रहा है, ठीक है ना। चुटकी भर तिल डाल दें, और जो दीपक आप अपने घर पर प्रज्वलित करेंगे, चाहे तो तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं, और आप चाहे तो वह दीपक आप शुद्ध देसी घी डाल के उसमें तेल डाल दें। इतना उपाय जब आप करते हैं शनिवार के दिन, विश्वास मानिए, शनि की साढ़े साती, शनि ढैया से तो आपको मुक्ति मिलती ही है। शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिल जाती है जिसके बाद आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। हर तरह की कैसी भी आपकी मनोकामना हो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है शनिदेव के आशीर्वाद से। तो यह वाला उपाय आपको कितने दिन करना है, कम से कम 5 शनिवार यह वाला उपाय भी आपको करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, सफलता आपको मिलती नहीं, काम ऐसा लगता है कि बस होने ही वाला है, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बन नहीं पाता है, काम बार बार बिगड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ क्यों आपका काम नहीं बन पा रहा है, आखिर बात क्या है, रीजन क्या है, कौन सी बाधा आ रही है। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब किसी की नजर लग जाती है ना, तो काम नहीं बनता है, क्योंकि नजर दोष एक ऐसी चीज होती है कि आप कुछ भी कर लेंगे, ना कोई भी कितना भी बड़ा उपाय कर लेंगे, आपका वह उपाय सफल नहीं हो पाएगा। जब तक नजर दोष दूर नहीं होगी, तो जब भी आप यह किसी भी काम से बाहर जाते हैं, लेकिन आपका वह काम बनता ही नहीं है, आप फिर आते हैं और सोचते हैं फिर इस काम को करेंगे, शायद नेक्स्ट टाइम अगली बार यह हमारा काम बन जाएगा, लेकिन फिर से काम नहीं बनता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप जरूरी काम से बाहर निकलेंगे, ना मान लीजिए किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, आपको क्या करना है, घर के मुख्य दरवाजे पर काली मिर्च रखना है। काली मिर्च, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए,
काली मिर्च रखना है। कितनी रखनी है? 5 काली मिर्च रखेंगे, 2 भी रख सकते हैं। काली मिर्च रखकर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको अपने घर से बाहर निकलना है। जिस जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं, इतना करके देख लीजिएगा। इतना ज्यादा चमत्कारी यह टोटका है कि इसको करने से आप देखेंगे कोई भी बाधा आपके काम में नहीं आएगी। काम 101% आपका बनता चला जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की कि आपको 8 काली मिर्च के दाने अपने घर में किस जगह पर रखकर कौन सा उपाय करना है, जिसके बाद धन जो है वह आपके घर में खींच कर आएगा और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि काली मिर्च के जो टोटके हैं यह बहुत ही चमत्कारी होते हैं और यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते हैं, क्योंकि काली मिर्च का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ज्योतिष शास्त्र में अब आपको भक्तों 1 जनवरी 2026 नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। स्वागत है आप सभी भाई बहनों का द मतंग वास्तु चैनल पर। आज हम आपको नए साल से संबंधित साफ साफ शब्दों में कुछ ऐसी पवित्र वास्तु के बारे में बताने वाले हैं जो कि खरीद कर जरूर ले आना है। जिस प्रकार से आप धनतेरस की खरीदारी करते हैं, दीपावली की खरीदारी करते हैं, उसी प्रकार से नया साल एक पांव है जिसकी खरीदारी करने से माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में होनी पवित्र वास्तु के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कुछ विशेष उपाय जो कि नए साल के दिन हर सभी को कर लेना है। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, अपनी अपनी निर्धनता मिटाने के लिए, माता लक्ष्मी को घर में प्रवेश करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आज आपने इस वीडियो को छोड़ बीच में ही ज्यादा अधूरा छोड़ दिया